नमस्कार, मैं हूं महक शर्मा और इस वक्त आप ये लाइव तस्वीरें देख रहे हैं हरियाणा के करनाल से। और इस वक्त हम मौजूद हैं करनाल के सेक्टर 7 आईजी दफ्तर के ठीक बाहर, जहां पर मैं आपको बताना चाहूंगी एक ऐसी वारदात, एक ऐसी कहानी, एक ऐसी खबर जिसे सुनकर शायद आप काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाएंगे। सबसे पहले मैं इस गुड़िया को दिखाना चाहूँगी, जिस गुड़िया का आज हम आपको नाम नहीं बताएंगे, लेकिन इस गुड़िया की मैं उम्र आपको बताना चाहूँगी। इस गुड़िया की उम्र महज 15 साल है। जब एक घर में बेटी का जन्म होता है तो उस बेटी को माँ बड़े नाजों से पालती है। माँ अच्छे और बुरे की सीख उस बेटी को देती है। वो बेटी जब बड़ी हो जाती है, उसका कोई और दोस्त हो या फिर ना हो, लेकिन माँ से बड़ा कोई दोस्त नहीं होता। कहा जाता है कि बेटी जब जवान हो जाती है तो माँ उसकी सहेली बन जाती है, लेकिन उसी सहेली ने, उसी माँ ने इस बेटी के साथ क्या किया वो आप सुनकर शायद हैरान हो जाएंगे, क्योंकि बताया जा रहा है। सबसे पहले मैं आपको तस्वीर दिखाना चाहूंगी। ये तस्वीर में आप देख सकते हैं जो महिला आपको दिखाई दे रहे होंगे, हरे कलर की सूट इन्होंने पहना हुआ है। इस महिला का नाम आशा है, जो इस गुड़िया की माँ है, और साथ में जिनके साथ उनका अफेयर चल रहा था, यानी कि जिनके साथ वो संबंध बनाती थी, जिनके साथ वो काफ़ी ज़्यादा रिलेशन में थी पिछले कई सालों से, वो व्यक्ति है जिसका नाम मंजीत बताया जा रहा है। समालखा के पास के एक गांव के ये लोग रहने वाले हैं। मामला दरअसल ये है कि एक माँ ने अपनी ही बेटी को किसी और के हवाले करना चाहा, और वो कोई और नहीं बल्कि अपना ही बॉयफ्रेंड था। आप सभी लोगों से मेरी यही अपील रहेगी कि जितने भी लोग इस खबर को, इस वीडियो को देख रहे हैं, इसे साथ के साथ ज़रूर शेयर करें। हालांकि ये मामला सुनने के बाद, ये मामला समझने के बाद आपके पैरों के नीचे से ज़मीन निकल जाएगी कि क्या कोई माँ ऐसा भी कर सकती है, क्योंकि एक बेटी माँ से महफूज किसी और इंसान को नहीं समझती, लेकिन आज इस बेटी को अपनी माँ से ही डर लगने लगा है। मुझे नहीं लगता अब इंसानियत पर से, क्योंकि इसका भरोसा उठ चुका है, तो ये किसी और इंसान पर कभी विश्वास कर भी पाएंगी या फिर नहीं कर पाएंगी। क्या नाम है आपका? ठीक है, कहाँ से हैं आप? समालखा के गांव के रहने वाले। तो क्या हुआ था? मैं बीमार थी। मेरी मम्मी मुझे दवाई दिवाने के लिए बहाने लेकर गई थी और जाना समालखा था, और नहर की पटड़ी पर चढ़ा लिया कच्चे राह। मैं बोली मैं कहीं आई इस राह पर तो जाना ही नहीं, पर ले राह पर तो जाना था। बोले तू चुप चाली बैठी रहो। फिर छोरा आगे जाकर मेरे साथ छेड़छाड़ खानी करने लग गया। मैं रोने लगी। फिर उन्होंने बोले चुप हो जाए, इतना नहर में गिर देंगे। फिर मैंने उल्टे छोड़ गया मेरी मम्मी ने, मैंने अड्डे पे। बस फिर मेरी मम्मी ने बोली कौन था, कैसे? मंजीत और मेरी मम्मी ने मैं बीच में बिठा दी। मंजीत कौन है? आपकी माँ का कौन लगता है? मेरी मम्मी का बॉयफ्रेंड है। हाँ। साथ में रहते हैं? नहीं, या मिलते जुलते हैं? बस मिलते जुलते हैं। काफी सालों का रिलेशन है उनका? हाँ, कई सालों से है। तो घर में कौन कौन है आपके परिवार में? मेरे भाई है और मेरी दादी है और मैं। तो आपके पिता? मेरे पिताजी की डेथ हो गई। कब डेथ हुई और कैसे डेथ हुई? 16 अक्टूबर को दवाई लेने गए थे। इसी बीती 16 अक्टूबर को? हाँ। तो कैसे डेथ हुई है उनकी? ये नहीं पता। आपको नहीं मालूम? तो अब कहाँ है आपकी माँ? मेरी माँ को गिरफ्तार किया हुआ है। तो हुआ क्या था? आपके साथ छेड़छाड़ होती है? हाँ, हुई थी। तो आपने पुलिस कंप्लेंट दर्ज करवाई? हाँ। तो पूरा एक बार मामला समझ लेते हैं। नारी तू नारायणी उत्थान समिति से हमारे साथ जानी मानी समाज सेविका हैं पानीपत से सविता आर्य जी, उनसे एक बार जुड़ेंगे, उनसे जानेंगे। मैडम, क्या पूरा मामला है? आज इस बिटिया को लेकर आप यहाँ पर आईजी दफ्तर में पहुँचे, मैडम आईजी से बात करने के लिए पहुँचे, पूरा मामला क्या है? 21 दिसंबर को इन्होंने पानीपत में एक दरखास्त दी थी, और 24 तारीख को वो समालखा थाना में दरखास्त पहुंची थी, और 29 तारीख को इनका मुकदमा दर्ज हुआ था। ये नाबालिग बच्ची है 15 साल की। इसकी खुद की कलयुगी माँ ने अपने ही आशिक से इस लड़की के संबंध बनवाने की कोशिश की, जो कि इन्होंने पूरी ऑडियो रिकॉर्डिंग जो है इसकी माँ की और बनवाने की जी, क्योंकि इसकी माँ के और इसकी माँ के जो आशिक की वो ऑडियो रिकॉर्डिंग जो है वो मैंने भी सुनी है, और पुलिस में भी इन्होंने दे रखी है, जिसमें खुद वो इसकी माँ और उसका जो आशिक है वो खुद दोनों मिलके एक साजिश के तहत इस लड़की के साथ किस तरीके से संबंध बनाया जाए, किस तरीके से इसको नशे की दवाई खिलाई जाए, किस तरीके से इसके दूसरी तरीके की दवाई खिलाई जाए, और उसके बाद इसके साथ संबंध बनाए जाएँ। तो ये सारा माँ और उसका आशिक, ये ऑडियो रिकॉर्डिंग जो आई थी उसमें ये सारी बातें वो आपस में षड्यंत्र कर रहे थे। कुछ वीडियो रिकॉर्डिंग ऐसी भी
थी जिसमें खुद ये कहा गया था कि इसके पिताजी को भी मार देंगे और इसको, मेरा तो दिल करता है इसको जहर का वो दवाई दे दूँ। पुरानी वो रिकॉर्डिंग थी? वो रिकॉर्डिंग तो इसके फादर जब जीवित था उस टाइम की थी, और इस लड़की के साथ जो छेड़खानी हुई थी जब भी इसका फादर जीवित था, सितंबर में इसके साथ छेड़खानी हुई है लड़की की। पहली बार छेड़छाड़? हाँ, जो छेड़खानी हुई है जो सितंबर में हुई है लड़की के साथ, ये दवाई लेने के लिए गई थी, वहाँ पे छेड़खानी। ऑडियो में भी ये चीज़ आई हुई है कि किसी बहाने से उसको दवाई लेने के लिए लेके आ जाओ और उसके बाद कोशिश करो दवाई खिला के इसको कुछ ऐसा हो जाए कि ये तरह की दवाई खिलाने की बात हो रही है उसमें? कि सेक्स वगैरह की, कि भाई इसको इस तरीके की दवाई मैं ला के देता हूँ मेडिकल स्टोर से, इस लड़की को खिलाओ और उससे फिर ऐसी उल्टी सीधी बातें करो जिससे ये देखो कि ये लड़की खुद ही राजी हो जाए। इसकी माँ ये कह रही है, क्या उम्र है इस बिटिया की? 15 साल की, और इसकी माँ उसमें साथ में ये भी कह रही है कि मैं ये चाहती हूँ कि एक बार ये संबंध बना ले, फिर तो ये मेरी मुट्ठी में हो जाएगी, इसको मैं जो चाहूँगी वो करवाऊँगी। ये बात सारी ऑडियो रिकॉर्डिंग में है, जो हमने ये सारी रिकॉर्डिंगें जो है पुलिस को दी हैं। मेरे पास जब ये मामला आया था 20 दिन के बाद, और उसके बाद ही 2 दिन के बाद इसकी माँ को तो गिरफ्तार करवा दिया था, लेकिन जो इसका आशिक है उसको पुलिस अभी तक गिरफ्तार नहीं कर रही। कहीं ना कहीं क्योंकि वो जॉब करता है रेलवे में, कहीं ना कहीं पुलिस उसको बचाने की कोशिश कर रही है कि भाई ये जॉब करता है लड़का। लेकिन आप एक देखो कि जो षड्यंत्र के जो उसके ऊपर जो उसने शराब पी के जो दबाव डाल रहा है उसकी माँ के ऊपर, वो सारी ऑडियो हैं। वो खुद ये कह रहा है कि मैं दवाई ला के दूंगा लड़की को, खुद वो ये कह रहा है ये तेरी लड़की ठीक हो जाएगी अगर ये मेरे साथ संबंध बना लेगी, अगर मेरे साथ ये गलत काम कर लेगी तो तेरी जो बच्ची है वो ठीक हो जाएगी जो बीमार है। इस टाइप की जो ऑडियो रिकॉर्डिंग आने के बाद भी जब पुलिस गिरफ्तार नहीं करती तब बड़े अफसोस की बात है। तो एक माँ इतनी नासमझ तो नहीं हो सकती? मैडम, आप खुद एक महिला हैं, आपको लगता है कि एक माँ कभी इस तरीके से कर सकती है अपनी पैदा की हुई बेटी के साथ? यही तो कलयुग है। कहते थे कि सगी माँ है, यही तो कलयुग है। कहते थे कि माँ जो है वो अपनी बेटी का सुरक्षा कवच होती है जब, लेकिन पहले गर्भ में बेटियों को मार देती थी कुछ कलयुगी माएँ, उसके बाद अब पैदा करके मार देती हैं। और कुछ इस तरह की माएँ हैं जो अपनी ही बेटी को अपने स्वार्थ में, अपने मतलब मैं क्या बोलूँगी, अपना स्वार्थ में उस माँ को क्या मिलना था? कुछ पैसे मिलने थे, क्या मिलना था? नहीं, वो उसका बेटी को दाव पर लगा, वो उसका आशिक है ना। वो ये कह रही है कि मैंने अपने पति से तो मैं खुशी नहीं, मैं खुशी तेरे से होती हूँ। ऐसी ऑडियो रिकॉर्डिंग जो है वो आई हुई है। अच्छा। तो इसका मतलब है कि भाई वो उसको गालियाँ भी दे के बात कर रहा है, बार बार में उसको रंडी शब्द बोल के तो वो बात करता है उसका बॉयफ्रेंड, और उसके बाद भी वो हंस के उससे बात करती है और ये कहती है कि भाई मैं तो मतलब तेरे साथ ही रहना पसंद करती हूँ और ये मर जाएगा तो मेरा सारा डर खत्म हो जाएगा। उसके बाद इसका फादर एक्सपायर ही हो गया। इसका मतलब इनके फादर का नाम नहीं पता। तो मैडम, ऐसी भी कोई जानकारी है कि इसकी माँ शादी करवाना चाहती थी अपने ही आशिक के साथ? उसमें ये सारी रिकॉर्डिंग में है जो इसकी माँ इसको खुद ये बोल रही है उसको कि मैं अपनी बेटी की शादी जो है वो तेरे साथ करवा दूंगी, कोर्ट मैरिज, और शादी होने के बाद हम दोनों भी मिलते रहेंगे और सब कुछ ठीक हो जाएगा। मतलब अपने ही स्वार्थ में, अपनी हवस को पूरा करने के लिए इसकी जो माँ है अपनी हवस को पूरा करने के लिए इस बेटी को दलदल में फंसाना चाहती थी और इसके साथ, इस लड़की के साथ गलत करवाना चाहती थी। लेकिन बड़े अफसोस की बात है कि ऐसा कलयुग है कि ऐसी कलयुगी माँ, मतलब आपको बताना चाहती जिस दिन उसकी माँ गिरफ्तार करी थी, जब मेरे पास से मुझे पता लगा कि माँ को गिरफ्तार कर लिया, जब भाइयों से मेरी बात हुई कि हमने उसको गिरफ्तार कर लिया। मैं बात है मैडम, कितनी तारीख थी? शायद 22 जनवरी, हाँ जनवरी, अभी की 20 दिन के बाद गिरफ्तार हुई थी। और जब मैं उस दिन वहाँ पे समालका था, हाँ, तो उस दिन मैं वहाँ समालका थाना में बैठी थी और 3 घंटे तक पुलिस ने कागज़ तैयार करे जिसमें पोक्सो एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज था उस लड़के पे, मंजीत पे। और पुलिस ये चाह रही थी कि भी पोक्सो हटा के इसको छोटी मोटी धारा में, रिकॉर्डिंग को आधार ना बना के और छोटी मोटी धारा में मुकदमा दर्ज करके इसकी माँ को गिरफ्तार कर लेते हैं और इसकी लड़के की बार जमानत हो जाएगी। लेकिन जैसे ही शाम को जब मुझे पता लगा, मैं वहीं बैठी रही थाने में, शाम को जब मुझे पता लगता है कि भाई ये क्या कर रही है पुलिस, ये तो पोक्सो ही हटा रही है, और मैंने कहा कि भाई करे इन्होंने क्या आधार बनाया कि 3 तारीख का लड़की ने बताया भी 3 तारीख को वो लड़के की लोकेशन नहीं आती। अब ये बताओ, जो आदमी ये षड्यंत्र करने लग रहा है कि भाई अपनी बेटी को कैसे लेके आना, किस तरीके से करना, तो वो हो सकता है अपना फ़ोन वहाँ रख के आ रहे हो, ये भी हम मान सकते हैं, कुछ भी कर सकता है। वो तो मतलब जानबूझ के, तो देखो एक तो अनजान में कुछ हो, एक जानबूझ के कुछ करो, सोची समझी साजिश के तहत तो हो सकता है वो अपना वो वहाँ पे फ़ोन रख के आया हो। तो ये सारी चीज़ें करने के लिए पुलिस ने कहा कि भाई हम ऑडियो को आधार नहीं बना सकते, लेकिन ऑडियो को आधार नहीं बना सकते, हम मतलब वही देखेंगे उस लोकेशन को। तो उसके बाद फिर मैंने मैडम आईजी मैडम को फ़ोन किया था 6:30 बजे के आसपास कि मैडम ऐसे इसकी माँ को गिरफ्तार कर रखा है लेकिन इसका पोक्सो हटा रहे। उसी टाइम मैडम ने फ़ोन किया था, फिर उसके बाद फिर उसको पोक्सो के तहत ही, क्योंकि उस लड़के पे पोक्सो उसकी माँ को 120 में भीतर किया है और अब उस लड़के को बचाने की कोशिश की, क्योंकि अभी तक पुलिस ने उस लड़के को गिरफ्तार नहीं किया। हाँ, वो लड़का फरार है, पुलिस कह रही है। जब भी मैंने भी फ़ोन किया, इन्होंने भी फ़ोन किया, तो पुलिस ये कहती है कि वो मिला नहीं है, हमने परमिशन लेनी पड़ेगी, जहाँ वो जॉब करता है वहाँ से एक मतलब उसको गिरफ्तार करने के लिए परमिशन लेनी पड़ेगी। तो पुलिस बेटी किसके साथ रह रही है अब ताई के पास रही है, मौका लगा के ताई के पास गई थी, ताई को ही जाके इस लड़की ने बता दिया। करता है ये मंजीत नाम, ये बता रहे हैं कि कहीं पंजाब में करता है।
पंजाब में रेलवे में करते हैं, रेलवे में। तो इसी वजह से इसे बचाया जा शायद रहा है। इसी वजह से इसको बचाया जा रहा है, क्योंकि जब उसकी माँ को गिरफ्तार किया हुआ था उस दिन भी उसके गांव के, जैसे मैं इसकी माँ से बात कर रही थी, तुझे शर्म नहीं आई अपनी बेटी के साथ ऐसा करते हुए, मैं उसके साथ खड़ी थी, तो उधर से उसके ही गांव के जो मंजीत नाम का लड़का, उसके गांव के मौजूद से 2-3 आदमी उससे आके बात करने लगे। मैंने पूछा ये कौन है, तो बोली ये उस लड़के के, मंजीत के गाँव के। तो आप एक बात बताओ कि थाने तक भी पहुँचने की हिम्मत कैसे होगी मंजीत के गाँव के? तो वहाँ पुलिस उनको बिठा बेटी सकती को भी थी। खतरा है, दोबारा भी कुछ वो तो खतरा तो है ही जी, खतरा देखो मेरी बात सुनो, जो अब तक पुलिस गिरफ्तार नहीं करी तो कुछ भी कर सकते हैं, बिल्कुल कुछ भी कर सकते हैं। इसको भी खतरा है, इसके परिवार को भी खतरा है, और यहाँ तक जब तो साथ में मेरे को भी खतरा ही है। बिल्कुल। ऐसे व्यक्ति पर साथ के साथ कार्रवाई जरूर बनती है। कहा जाता है कि पूत कपूत हो सकते हैं लेकिन माता कभी कुमाता नहीं होती, लेकिन माता कुमाता हो सकती है। ये आपने खबर में देख लिया कि किस तरीके से एक माँ ने ही अपनी बेटी को दलदल में फंसने के लिए छोड़ दिया। मेरी आप सभी लोगों से यही अपील रहेगी कि जो भी लोग इस खबर को, इस वीडियो को देख रहे हैं, इसे साथ के साथ जरूर शेयर करें। ऐसी माँ को और ऐसे उसके आशिक को क्या सजा मिलनी चाहिए वो आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। धन्यवाद। अब यहाँ तक आ ही गए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और नीचे दिए गए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर खबर सबसे पहले पहुंचे आप तक।